Good morning, students. Here's Raji, Commerce Wale, along with our fourth video, and this video is about the calculation of national income by the first method, and this method is income method. So, without wasting a time, let us first of all we have to understand what is the word income method. See, जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे हमारे पास कुछ तरीके होंगे जिसमें सबसे पहला तरीका हमारे पास है इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो वर्ड इनकम अब बिकॉज द वर्ड है इनकम तो यहाँ पे जितने भी सब हेड्स हैं वो सब हमारी इनकम से रिलेटेड ही होंगे। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट हेड इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। द वर्ड कंपनसेशन मीन्स व्हेन यू आर कंपनसेटिंग समवन, मैं किसी को कंपनसेट कर रहा हूं। दिस इज अवर मेन हेड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके साथ हेड्स भी है। द हेड नंबर 1 इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। अगर किसी को वेजेस सैलरीज कैश में मिलती है तो यहाँ पे इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का मतलब कि अगर आपको कोई फैसिलिटीज मिलती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। कैश से हटकर जो भी फैसिलिटीज होती है वो सारी की सारी यहाँ इंक्लूड होती है। द थर्ड इज रिटायरमेंट पेंशन। द वर्ड रिटायरमेंट पेंशन मीन्स जब भी मैं किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए किसी फर्म के लिए वर्क कर रहा हूं और उसको वर्क करने के बाद व्हेन आई रिटायर फ्रॉम द बिजनेस आई गेट सम ऑफ द अमाउंट, दैट इज व्हाट वी से इज रिटायरमेंट, एंड इसको बोलते हैं रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन भी यहाँ पे आपकी इंक्लूड होती है। एंड लास्ट इसी के अंदर आपका आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर कुछ भी पैसा जो है वो पे करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं वर्क करता हूं और मेरा एम्प्लॉयर मेरे बिहाफ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे बिहाफ पे कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल LIC की पॉलिसी मेरे लिए परचेज कर देता है, मेरे लिए हेल्थ पॉलिसी परचेज कर देता है। अब वो उसने हेल्थ पॉलिसी परचेज करी लेकिन उसका पेमेंट मुझे नहीं करना, मेरे एम्प्लॉयर को करना है। मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। बिकॉज इफ आई हैव डन दैट पेमेंट मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर होगा, अभी वो मेरे लिए इनकम बन गई बिकॉज मेरी जेब में मेरे पैसे बच गए, मैंने कोई पैसा पे नहीं किया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मेरा एम्प्लॉयर अगर मेरे बिहाफ पे मेरे लिए कोई भी पेमेंट करता है तो वो हमारा कहलाता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये हमारा फर्स्ट हेड बनता है। सेकेंड हेड हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए 3-4 पार्ट्स है हमारे पास, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट्स। इसके 4 इसके सब हेड्स हैं। और थर्ड हेड हमारे पास आता है मेन हेड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये हमेशा हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली मिलेगा, इसको कोई सब पार्ट नहीं होता। ये 3 चीजें हम लोग याद रखेंगे। फर्स्ट हेड हमारा कंपनसेशन, सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम कहां पे आएगी आपको? अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन भी दे रखी हो और मान लीजिए आपको वेज एंड सैलरीज इन कैश भी दे रखी हो, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा गोल्डन रूल याद रखेंगे कि इन केस अगर आपको सब हेड्स एंड मेन हेड्स आर गिवन, सो ओनली वी हैव टू टेक मेन हेड्स ओनली। मैं सब हेड नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज गिवन और मेरे को रिटायरमेंट पेंशन भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, तो मैं इन दोनों को इग्नोर कर दूंगा, मैं सिर्फ मेन हेड लूंगा। लेकिन इसी का अपोजिट, इन केस द मेन हेड इज नॉट गिवन, अगर मेन हेड ही गिवन नहीं है और सिर्फ वेज एंड सैलरीज इन कैश गिवन है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सिर्फ वेज एंड सैलरीज इन कैश को ही कंपनसेशन मान लूंगा। मैं इसके चक्कर में नहीं पढ़ूंगा कि ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है, ये वैल्यू गिवन नहीं है, ये वैल्यू गिवन नहीं है। आई विल टेक द वैल्यूज विच एवर इज बीन अवेलेबल। जो वैल्यूज अवेलेबल होंगी आई कैन टेक दीज वैल्यूज। Same with this one, operating surplus. In case the main head is given, I don't have any of the options to go for the sub values. But in case the main value is absent, you have to go to the sub values. And third way, there is no problem because सिर्फ एक ही यूनिट अवेलेबल है, that is mixed income of सेल्फ एम्प्लॉयड। आपके 3 हेड आ जाएंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। इन तीनों को आप ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 तीनों के सम को ऐड करेंगे। और याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा रूल मैं आपको बता रहा हूं, सर याद रख लीजिएगा, whenever you calculate the income by the income method, national income by the income method, आपकी सबसे पहले जो वैल्यू निकलती है that is NDPFC। मतलब आप इन तीनों का सम निकालोगे तो सबसे पहले NDPFC का सम ही निकलेगा। एक्चुअली फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड को आप ऐड कर रहे हो तो इट इज द वैल्यू ऑफ NDPFC। अब क्वेश्चन हमें जो भी बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट NNPFC, सो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा है हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, हम NNPFC में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन हमसे बोलेगा GDP MPF, GDP में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन हमसे बोलेगा NBMP, तो NBMP में कन्वर्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन
हम कोशिश करेंगे कि इसको इनकम एनालिसिस सॉल्व करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये सब कॉपी करते रहिएगा ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। वेल, कैलकुलेट जीडीपीएमपी। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपीएमपी। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ एनडीपीएफसी फर्स्ट। एनडीपीएफसी इज हियर, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपीएमपी। अब मुझे इतना याद है कि इनकम एनालिसिस आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, सबसे पहले जो वैल्यू निकलेगी दैट इज माय एनडीपीएफसी। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अब मुझे याद है कि कंपनसेशन हमारी जो हेड्स है इनकम एंड एक्सपेंस, सबसे पहले वैल्यू निकलेगी मेरी एनडीपीएफसी की। जी हाँ, एनडीपीएफसी की वैल्यू निकलेगी। सो एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू, अब मैं चार्ट देखूंगा और यहां से वैल्यूज को पुट करता हुआ चलूंगा। चार्ट देखते हैं। चार्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहला हेड है, देखते हैं दे रखा है। जी हाँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज गिवन 250। मैं क्या करूंगा 250 प्लस सेकेंड हेड देखते हैं। अब बिकॉज मेरे को मेन हेड बन चुका है तो मैं इनसे कोई मतलब नहीं रखूंगा, मुझे ये नहीं लेना। इनकेस अगर ये रिपीट भी हो रहे मैं नहीं लूंगा बिकॉज आई हैव फाउंड मेन हेड। अब सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस से गिवन है। नो, ऑपरेटिंग सरप्लस इज नॉट गिवन। अब उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इसके सब हेड शुरू करूंगा। सब हेड्स आर रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। देखते हैं दे रखा है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तीनों दे रखे हैं। जो नहीं दे रखा, रॉयल्टी इज नॉट गिवन, छोड़ देंगे कोई बात नहीं। सो रेंट इज 100, इंटरेस्ट इज 200 एंड प्रॉफिट इज 50। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हमारी वी हैड भी कंप्लीट हो गई। थर्ड हेड देखते हैं। थर्ड हेड इज मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सी इट इज गिवन मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 50। आई विल ऐड प्लस 50, ऐड करेंगे इसको, ऐड करते हैं एंड इट इज 650 करोड़। 650 करोड़ इज नाउ द वैल्यू ऑफ एनडीपीएफसी। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस इस एनडीपीएफसी की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एनएलपीएफसी। हम इसकी वैल्यू को जीडीपीएफसी जो भी हमसे पूछा गया है उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। रूल आपको याद है, जो वैल्यू निकालनी होती है ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो वैल्यू गिवन है वो राइट हैंड साइड। सो कन्वर्ट करते हैं। हियर इट इज नेट, हियर इट इज ग्रॉस। नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाते हैं, याद रखिएगा, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाते हैं। चार्ट से याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे कन्वर्जन वाले नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हमारे पास प्लस डेप्रिसिएशन। Here it is D, here it is D, no change. Here it is P, here it is P, no change. It is factor cost, here it is market price. Factor cost से market price में जाना है। Factor cost से जब हम market price की तरफ जाते हैं तो प्लस MIT। वैल्यूज पुट करेंगे, the value for NDPFC is 650 crores. Plus, now friends, depreciation is not given. Depreciation given नहीं है, but consumption of fixed capital is given. The word consumption of fixed capital is also known as depreciation. So the value of depreciation is 10. Plus NIT. Again, NIT is not given, but the formula for NIT is indirect tax minus subsidies. Indirect tax minus subsidies. So indirect taxes it is given 20 and then subsidies be 10. Indirect tax is 20 and subsidies is 10. Indirect tax minus subsidies. So we have 650 plus 10 plus 10 and we have 670 crores as our GDPMP. Thank you. That's all from today. In case you have any other problems, comment your problems in the comment box. Let us know and please subscribe and share the video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.